हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ लीना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। ये मेरा हिंदी चैनल है। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग सुनना चाहते हैं तो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मिल जाएगी। सो मैं वापस आ गई हूँ अपने चैनल पे कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी ये, और इसका टॉपिक रहेगा भगवान जगन्नाथ की तरफ से आपके पास क्या मैसेजेस आने वाले हैं। मुझे लगभग पिछले 2 दिन से महसूस हो रहा है कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली जैसे एक खिंचाव महसूस हो रहा था भगवान जगन्नाथ की एनर्जी की तरफ। तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं इस एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। देखते हैं हम क्या मैसेजेस हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसा जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो, आप उसे जाने दें, लेट गो कर दें। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मुझे आज पर्पल कैंडल लेने का इंट्यूशन आया, तो मैं पर्पल कैंडल यूज़ करूँगी। लेट्स स्टार्ट। ओह, जब ये कैंडल बुझ गई और मुझे ना एक इमेज आया दिमाग में चैरियट कार्ड का, जो कि टैरो डेक में एक चैरियट कार्ड होता है, मेजर अरकाना कार्ड। जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ जिसको लेके अब आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, आप खुद को अभी भी वहाँ पे थाम के बैठे हुए हैं। आपको अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए ये एक रिलेशनशिप का सिचुएशन हो सकता है, किसी के लिए ये जॉब सिचुएशन हो सकती है, या किसी से कोई ऐसी कहा-सुनी हो गई जिसको अभी भी आप पकड़ के बैठे हुए हैं। अ, कोई भी चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ को लेके अब आपको आगे बढ़ना है, उसको लेट गो करो, आगे बढ़ो। आगे देखो अब आगे क्या आ रहा है। आपको फॉरवर्ड मूव करना है, आगे चलना है। आप किसी चीज़ को बड़े बोलते हैं ना रेज़िस्टेंस के साथ पकड़ के बैठे हुए हैं, अब छोड़ो उसको, ऐसा महसूस हुआ मुझे। ओके। वॉव! अब कैंडल बहुत ब्राइट हो गई है। जैसे कि जब जैसे ही आप इस चीज़ को जाने देंगे, जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एक ब्राइट एनर्जी आएगी, अच्छी ऊर्जा आएगी, अच्छी एनर्जी का आगमन होगा। आप खुद किसी चीज़ को ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने रास्ते पे खुद खड़े हो, है ना? तो आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है। अब आप अपने हिसाब से देखिए वो आपकी लाइफ़ की कौन-सी सिचुएशन हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिए 2 नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, 2 नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। किसी के लिए ये जॉब में हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 नए पर्सन आने वाले हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में अभी 2 नई अपॉर्च्युनिटी आएँगी, 2 नए रास्ते खुलेंगे, जिसमें से हो सकता है कई लोगों को मौका मिले कि दोनों अपॉर्च्युनिटी आप एक साथ में ट्राई करें। हो सकता है आप दोनों ही रास्ते एक साथ ट्राई करें। किसी के लिए चॉइस होगी कि आप दोनों में से क्या लेना चाहोगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है 2 नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 चीज़ एक साथ काम करेगी, जैसे करियर में भी नया ऑप्शन आ गया, लव में भी नया ऑप्शन आ गया, समझ रहे हैं? तो अब लाइफ की दोनों चीज़ें एक साथ, उन दोनों में नई एनर्जी आएगी। सो डिपेंड करता है किस तरीके से आप इस मैसेज को लेते हैं। बट मुझे ऐसा फीलिंग, वॉव! ये जब मैं देख रही थी मुझे गौतम बुद्ध की इमेज दिमाग में आई। जैसे कि
जो एनर्जी मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि चीज़ों को इतना सीरियस मत लो आप। आप नई चीज़ों को ट्राई करो। आप नई-नई चीज़ों की तरफ भी अपने ध्यान को आकर्षित करो। एक चीज़ पे फिक्स होके मत बैठ जाओ आप। जैसे मान लीजिए आप किसी को डेट कर रहे हैं, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी को डेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार कुछ चीज़ बैठ नहीं रही सही, या आप ऑप्शन को कंसिडर कर रहे थे, आपको कोई नया ऑप्शन मिला और आपको ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बात बन नहीं रही। तो ठीक है ना, आप आगे बढ़ो, दूसरा ऑप्शन को देखो अब आप। एक चीज़ को लेके बैठ मत जाओ, ठीक है? आप नई चीज़ें ट्राई करते रहो। अम, जो कि एक एनर्जी होती है ना फूल कार्ड की, थोड़ा-सा प्लेफुल एटीट्यूड रख के नई चीज़ों को आने का मौका दो, है ना? अम, ओके। मुझे एक शेर की इमेज भी आ रही है, एक टाइगर की इमेज। जैसे कि कोई अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आप है तो शेर, लेकिन आप अपने आप को शेर की तरह नहीं देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं नहीं मेरी पावर वैसी नहीं है, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ या मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। आप शायद अपनी एबिलिटीज़ को डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप अपने आप को किसी चीज़ को लेके। आप कर सकते हैं, आप जितना भी सोच रहे हैं ना, आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं महीने में 20,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो आप 40 कमा सकते हैं, 50 कमा सकते हैं। आपको ऐसा बोला जा रहा है ना कि आप थोड़ा-सा लाइफ़ में रिस्क लेना सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ दाँव पे लगा के चलो आप, नहीं, वो नहीं कहा जा रहा है आपको। आप लाइफ़ में थोड़ा-सा रिस्क लेना सीखिए। थोड़ा-सा चीज़ों को कभी-कभी अलग ढंग से करना शुरू करो या फिर करने का करेज रखो अपने अंदर। क्योंकि जब तक आप सेम ओल्ड एक ही चीज़ को करते जाओगे, तो क्या आपको लगता है आपकी लाइफ़ में चेंज आएगा? अगर आपको लाइफ़ में कोई चेंज चाहिए, तो पहले आप जो कर रहे हैं, उसमें चेंज लाना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी बॉडी से वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो आप तब तक वेट लूज़ नहीं करेंगे जब तक आप अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं करेंगे। या तो आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करें, या तो अपना डाइट चेंज करें। आपको एक परिणाम को देखने के लिए आप चाह रहे हैं कि मेरे परिणाम में परिवर्तन हो, रिज़ल्ट्स दूसरे आएँ, तो जो एफ़र्ट आप डाल रहे हैं उसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा ना आपको। सो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी एबिलिटीज़, अपनी जो आपके अंदर की जो क्षमता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। आप करने को कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप लाइफ़ में थोड़ा-सा रिस्क लीजिए। क्या पता कोई चीज़ आपके काम में आ जाए, या कोई चीज़ आप अपने लिए एक नया रास्ता खोल लें, आपको नहीं पता। अगर मान लीजिए कुछ दिनों से आपके दिल से एक आवाज़ आ रही है कि यार मैं इस चीज़ को ना ऐसे करता हूँ या मैं इस चीज़ को ऐसे करती हूँ, तो शायद अब वो वक़्त आ गया है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। आपको ये बोला जा रहा है। आप अगर अपनी कैंडल वैक्स को देखेंगे, आपकी कैंडल वैक्स यहाँ पे ज़्यादा फैल नहीं रही है, एक ही जगह पे एकदम धप हो गई है, आप अगर देखें। यूजुअली जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, तो कैंडल को भले ही मैं ज़्यादा मूव ना करूँ, लेकिन कैंडल वैक्स अपने आप मूव होता है, फैलता है थोड़ा-सा। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, एनर्जी एक जगह पे धप होके बैठी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी एनर्जी है। आप एक ही चीज़ में इतना मगन होके धप से होके बैठ गए हैं कि आप नई चीज़ को ट्राई ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप लाइफ़ में चेंज तो चाह रहे हैं, आप बोर हो गए हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि यार कुछ अलग क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि आप कुछ अलग करने का सोच भी नहीं रहे हैं या आप कुछ एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं कुछ अलग करने के लिए। सो आपको बोला जा रहा है कि आप जो एक ही जगह पे एनर्जी दबा के बैठे हैं, इसको खोलो आप थोड़ा-सा। नई चीज़ों को ट्राई करो, जो पहले आप नहीं करोगे, उस चीज़ को करने की कोशिश करो। मान लो आपकी आदत है, आप एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन को ही डेट करते हैं, तो इस बार आप किसी नए पर्सन को चांस दे के देखिए। हो सकता है कोई पर्सन आपके टाइप का नहीं लग रहा है, लेकिन बात करने में क्या जा रहा है आपको, बात करके देखो। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो
किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल नहीं करते हैं, या आप ऐसे पर्सन हैं जो फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, या आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो आप थोड़ा अलग करके देखो। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा घुलना-मिलना शुरू करो, नए कनेक्शन बनाने की ट्राई करो। लोगों से ज़रा खुल के बात करना चालू करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को जो एकदम से लिमिटेड बना के बैठे हुए हो, इस लिमिटेशन को आप खोलो, है ना? चलिए हम थोड़ा मूव करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अटेंशन को खींचती है और आपको लगता है ये मुझे ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल आप उसको अब एक पर्सनल मैसेज की तरह अपने लिए ले सकते हैं। चलिए, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे एक झूले की आकृति जैसी बन गई है, जैसे ये एक स्विंग है, एक झूला है। झूला क्या डिनोट करता है? झूला मैं उसको इनर चाइल्ड की तरह देखती हूँ। हम जब बचपने में झूला देखते थे, हम कितने एक्साइटेड हो जाते थे, है ना? तो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। करिए थोड़ा-सा बचकानी हरकतें भी करिए, एन्जॉय करिए लाइफ़ को। आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, कभी-कभी हमें बच्चा भी बनना पड़ता है। आप अपनी एज ऐसा मत करिए कि अरे मेरी ये एज है, ये करते हुए मैं अच्छी नहीं लगती, या ये करता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूँगा। ये सब भूल जाइए, वो लिमिटेशंस अपने दिमाग से आप निकाल दो। जो भी चीज़ आपको लिमिट करके रख रही है ना, वो आप खुद हो। आप अपने दिमाग में वो लिमिटेशन बना रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एक हार्ट का शेप बना है यहाँ पे। किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा दिल खोल के जीने की ज़रूरत है। हर चीज़ में ना रूल्स मत लगाओ आप। थोड़ा दिल खोल के लोगों से बात करो, थोड़ा हर चीज़ में ये मत सोचो क्या पता ये मुझसे मतलब निकाल लेंगे ये लोग, या क्या पता यार ये मुझसे कुछ मतलब से ही बात करने आए होंगे। हमेशा ऐसा मत सोचो। देखो आपका फ़ायदा तब तक कोई नहीं उठा सकता जब आप उठाने नहीं दोगे। उतना तो अपने ऊपर भरोसा आप रख सकते हैं ना कि कोई ऐसे ही आके आपका फ़ायदा उठा के चला जाए, इतना भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि भई मैं इतनी स्मार्ट हूँ, या मैं इतना तो मेरे में दुनिया मैंने भी देखी है कि कोई ऐसे ही आके मुझे पागल बना के नहीं जा सकता। तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप ऐसे डर जाएँगे कि नहीं कोई तो आएगा मेरे से बेनिफिट उठा के चला जाएगा, लोग ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं होता। आपको खुलना पड़ेगा, दिल खोल के थोड़ा-सा जीना सीखिए, या फिर आपको याद दिलाया जा रहा है कि पहले आप जैसे शायद दिल खोल के जिया करते थे, हो सकता है अपने आप को बाँध दिया है आपने, तो आपको वो चीज़ दोबारा अपनी लाइफ़ में लानी पड़ेगी, वो एनर्जी को दोबारा लाइए। हो सकता है लोगों ने आपको हर्ट किया है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको चीट किया, आपका फ़ायदा उठाया, पर वो आपको कोई चीज़ सिखा के गए हैं। अब जस्ट बिकॉज़ किसी ने आपको चीट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से बात करना बंद कर देंगे। उस पर्सन ने जो आपको चीट किया उसमें आपने कोई लेसन सीखा होगा कि शायद आपने कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दी जिसके वज़ह से उस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठा लिया। तो अगली बार से उस चीज़ का ध्यान रखिए। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों से मिलना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, है ना? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जैसे कोई अपने आप को ना बिल्कुल बाँध के बैठ गया है कि नहीं अब तो नहीं करना, अब जाना ही नहीं मुझे उस रास्ते, ऐसा नहीं होता। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई एक चीज़ खराब हो गई, कोई एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, तो आप उससे उस लेसन को सीखिए, उस लेसन को ज़रूर समझिए कि ये ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? आप उस वजह को समझ लीजिए, ताकि आप आगे उसको दोबारा दोहराएँ नहीं, उस मिस्टेक को आप दोबारा ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बंद करके बैठ जाएँ और आप लोगों से मिलना बंद कर दें या नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दें। ओके, इसको हम थोड़ा सेटल होने देते हैं, तब तक मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स विथड्रॉ करती हूँ। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो पहले मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स लूँगी और फिर हम लेंगे ओरेकल मैसेजेस। एक्सक्यूज़ मी। आर यू सी ओह माय गॉड! मैंने आपको ये चीज़ आपके कैंडल वैक्स की स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे बहुत स्ट्रांगली चैरियट कार्ड की एनर्जी आ रही है। एग्ज़ैक्टली वही कार्ड, ओह माय गॉड! ये आपके लिए कन्फर्मेशन है।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना जैसे किसी ने रिसेंटली बहुत या तो बहुत बड़ा कोई धक्का खाया है अपनी लाइफ में, या आपने किसी को खो दिया है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आप सच में बहुत हर्ट हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप धीरे-धीरे उस चीज़ से आगे बढ़ने का स्टार्ट कर दो, एनर्जी को नई एनर्जी की तरफ जाना शुरू करो आप। आपको लाइफ़ को दोबारा ओपन अप होने का मौका देना पड़ेगा। आप कब तक ऐसे स्टक होके बैठे रहेंगे? मैं समझ सकती हूँ कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब हमारे हिसाब से ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशन जब हर्ट हो जाती है, या कोई पर्सन हमारी एक्सपेक्टेशन के जैसे हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल रहेगा, बट हो सकता है वो पर्सन आपसे लॉयल नहीं था, या कुछ भी। जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देखिए। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा, बट नहीं मिला। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की सोचिए। आप उस चीज़ में अब आपने काफ़ी समय उस बारे में सोच के या उस एनर्जी में बैठ के अब आपने अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन और लो होती जा रही है। तो आपको याद दिलाया जा रहा है यहाँ पे कि आप होप मत छोड़ो, आप अब ऊपर आने की कोशिश करो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, एम्परर ये आपका पोटेंशियल है। ये एक बहुत अमेज़िंग बहुत अच्छा कार्ड है। एम्परर का मतलब होता है ये सारे जितने टैरो में किंग्स होते हैं ना, ये उसके भी ऊपर होता है। इसका स्टेटस उससे भी ऊपर है, ठीक है? ये सबसे टॉप पे होता है हर किंग्स में, जितने भी किंग्स हैं टैरो में। तो आपका पोटेंशियल ये है। कई बार आपको एक चीज़ मैं बोलती हूँ, देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी गलत संगत में होते हैं, आप गलत जगह पे होंगे ना, तो भले ही आप कितने अच्छे हैं, आपको यही महसूस होगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है करने की। मुझे पता है, मुझे एक बहुत फ़नी सा एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, बट मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपको, शायद इससे कुछ बोलते हैं ना, आप कनेक्ट कर पाएँ। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप इलायची को चाय में डाल दें, तो वो फ्लेवर को एकदम एनहांस कर देती है, फ्लेवर बढ़ा देती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन वही इलायची आप बिरयानी में डाल दीजिए, लोगों का मूड ख़राब हो जाता है ना खाते वक़्त, जब वो खाते वक़्त आपके ज़ुबान पे आ जाती है तो। तो एक स्टूपिड सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कई बार हम इसलिए फ़ेल हो रहे हैं, या हमें इसलिए ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप गलत जगह पे बैठे हो, आप गलत लोगों के बीच में हो। तो क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं? हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, हो सकता है आप किसी और तरीके के लोगों के बीच, लाइक आप आपके लिए कुछ और लोग हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराएँगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए, या जो भी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज को, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप ये मत सोचो कि अ, यू नो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या मैं कर ही नहीं सकती इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। बस आप थोड़ा-सा अवेयर होके सोचिए कि हो सकता है मैं गलत जगह बैठी हूँ, या मैं गलत जगह पे बैठा हूँ। अगर मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ, ठीक है? अगर मैं नए जॉब पे अप्लाई कर दूँ, या मैं कुछ अलग करूँ, या मैं दूसरे लोगों से बात करना शुरू करूँ, तो हो सकता है आप अच्छा महसूस करना शुरू कर दें। अरे, अरे! ओके। ओह माय गॉड! ओके, लेट्स टेक वन मोर। ओप्स! वॉव! वॉव! ओके। बॉटम ऑफ द डेक, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। आपका पहला कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमें मिला था सॉरी फिर हमें मिला था हर्मिट, और फिर आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप इस एनर्जी को देख रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रही है? फोर ऑफ वॉन्ड से शुरू होते हुए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक, ठीक है? आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। आगे चल के आप एनर्जी देखिए, आप बहुत सेटल्ड एनर्जी में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पता है क्या डिनोट करती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन है जिसने अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए हैं। पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है टैरो में?
पेंटिकल्स का मतलब होता है वो सारी मैनिफेस्टेशन जो अब आपकी रियलिटी बन चुकी है। आपने जो भी ख्वाब देखे थे, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, वो अब आपकी रियलिटी बन चुकी है और इस रियलिटी की एक क्वीन है। हमारे टैरो में होता है ना स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और ये सब जो होते हैं, स्टार्टिंग स्वॉर्ड से होती है। स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे ख्वाब, हमारा डिज़ायर, हमारे दिमाग में जो चल रहा है। और ये चीज़ ख़त्म कहाँ आके होती है? पेंटिकल्स पे। पेंटिकल्स का मतलब जो चीज़ अब आपकी रियलिटी बन चुकी है, आपके रियलिटी में आ चुका है अब वो। पहले बस आपका थॉट था, पहले बस आपके दिमाग में थी वो चीज़ कि ये मेरा डिज़ायर है। बट अब आप ये कि रिला अब ये आपकी रियलिटी बन चुकी है, ठीक है? तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो क्वीन जो अपनी रियलिटी में अपने सारे ख्वाब को रियलिटी बना चुकी है। उसकी रियलिटी में अब ये चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका फ्यूचर है। आपकी एनर्जी देखिए किस तरफ बढ़ रही है। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। अपने आप को बस बार-बार रोकना बंद करो, होल्ड बैक करना बंद करो। अपने अपने रास्ते में खुद खड़ा होना बंद हो जाओ अब आप। अपने आप को लिमिट मत करो अब आप, है ना? आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। कोई हो सकता है आप अर्थ साइन हो, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत हेवी है, इधर भी है। और आपको ये बोला जा रहा है ना कि हर किसी को एंटरटेन करना बंद कर दो लाइफ में। अगर आपको कोई भी आके रैंडमली कुछ भी बोलेगा, तो क्या आप उसकी बात पर्सनल ले लेंगे? ये चीज़ करना बंद करो। जिस पर्सन से आप एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे, अगर वो पर्सन आपको आके क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, तो उसका क्रिटिसिज़्म भी मत लो। जो पर्सन हमें ऐसा बोला जाता है ना, एक बहुत फेमस कोट है कि अम, "इफ यू डोंट वांट टू हैव द लाइफ ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम देम।" कोई पर्सन जैसी लाइफ जी रहा है, अगर आप वैसी लाइफ चाहते ही नहीं हैं, तो उस पर्सन की एडवाइस लेना बंद कर दो। आपकी लाइफ में आप कुछ और चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से एडवाइस ले ही क्यों रहे हैं, जो आपकी लाइफ से रेज़ोनेट ही नहीं करता है। आप चाह रहे हैं कि मैं शेफ़ बनूँ, आप जाके एक सीए से एडवाइस लेंगे, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे लोगों की बात को दिल पे लगाना बंद कर दो, जो समझ ही नहीं सकते कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, है ना? चलिए, हम आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेजेस लेते हैं। लेट्स टेक सम ओरेकल मैसेजेस। माँ सरस्वती की एनर्जी आई इमीडिएटली जब मैंने कार्ड्स कट किए। चलिए, हम आपके मैसेजेस लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड मुझे ड्रॉ कर रहा है। ओके, किसी के लिए मुझे लगता है यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अम, आप अपने आप को जैसे अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, तो कोशिश करिए आप सीखें उस चीज़ को, टाइम वेस्ट करना बंद करें और आगे चल के सीखना शुरू करें। ज़्यादा दिमाग ना मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें उस चीज़ पे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, मुझे इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो स्टार्ट कर दो उस पर टाइम इन्वेस्ट करना, है ना? वॉव! गणेश जी की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। गणेश जी को हम जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो हम गणेश जी की उपासना करते हैं या गणेश जी से प्रेयर करते हैं। तो आपके बाधाओं को ज़रूर हटाया जाएगा। इनकी एनर्जी आने का मतलब होता है कि अब आपकी लाइफ में और भी नई ऊर्जा आएगी, नई चीज़ों का आगमन होने वाला है। तो आप लाइफ को एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ या फिर आप नई चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि इनका प्रेज़ेंस यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई एनर्जी आने वाली है ना? चलिए, हम मैसेज देखते हैं आपका। पहले है बलराम द वेल्डर ऑफ द एक मिनट वेल्डर ऑफ द सॉरी विल्डर ऑफ द प्लाउ सॉरी एक मिनट ये फोकस कर रहा है। ओके, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, brotherly love and service, spiritual and moral strength, freedom from the evils of intoxication. Wow! मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई एक बुरी आदत रही है, तो अब आप वो एनर्जी या वो स्ट्रेंथ फ़ील कर सकेंगे जब आप उस बुरी आदत के ऊपर उठेंगे। जैसे मान लीजिए आपको स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है।
आप उस चीज़ वो चीज़ आपकी लाइफ में बाधा क्रिएट वो बार-बार आपको नीचे खींच के ले आती है या फिर उस एडिक्शन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगा कि अब आप अपनी हैबिट को सुधारेंगे, है ना? अंदर से आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि नहीं मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस एडिक्शन से अब बाहर निकल के अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, ठीक है? आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है, सॉरी। अ, न नरसिंहदेव, द हाफ मैन हाफ लायन अवतार। मुझे शेर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में आई थी, वॉव! और ये इस कार्ड में भी है वो चीज़, वॉव! दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, ये प्रोटेक्शन का मैसेज बार-बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वॉव! आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं इस टाइम पे, ठीक है? आपको किसी को शायद ये दोबारा सुनने की ज़रूरत थी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई चीज़ ऐसे नीचे नहीं ला सकती। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स, skillful sublimation of one's anger when it is not needed, strength and courage to defy conventional authority for truth and justice. Wow! ये exactly वही मैसेज है जो मैंने आपको दिया। आपके अंदर ना वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि अगर कोई चीज़ गलत लगेगी, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े होके बोलोगे। आपके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा अब। आप खड़े होके बोलोगे, "नहीं, ये गलत है, मैं ये नहीं करूँगी।" या "मैं इस चीज़ में साथ नहीं दूँगा आपका।" है ना? आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है। आपके अंदर से वो बोलते हैं ना, आप अपनी आवाज़ को अब नहीं दबाओगे। आपको वो स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। ब्यूटीफुल। सॉरी। कूर्मा द टॉर्टोइस अवतार, ये विष्णु जी का अवतार है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब इन्होंने ये अवतार को धारण किया था। डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी एंड स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई जानबूझ के ना आपकी बाधा बने जा रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये किसी की जॉब में हो सकता है। मान लीजिए आपका बॉस आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन चुका है अब। वो आपको ना तो प्रमोट कर रहे हैं, ना तो वो आपको कुछ नई अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि अब वो ब्लॉकेज आपके लिए खुलेगा धीरे-धीरे, है ना? आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले पाओगे, आप खुल के ये चीज़ आगे चल के बोल पाओगे, आप अपने लिए नई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर पाओगे। ज़रूर ये एनर्जी है यहाँ पे। वॉव! मैं एक और डेक लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। ये इसमें से भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो आप पॉजिटिवली मूव करेगी, ठीक है? पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कौन से एरिया में आ रहे हैं वो हम देखेंगे इस कार्ड के थ्रू। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप पॉजिटिव तरीके से मूव करेगी? लेट्स सी, क्या चीज़ है जो आपके लिए पॉजिटिव मूव करेगी? चलिए हम देखते हैं। 1, 2 एंड 3। वाओ! सी, बॉटम में है 38 डिवाइन गाइडेंस। आपको डिवाइन बार-बार ऐसा बता रहे हैं कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम हैं आपके साथ। आपकी रीडिंग में ये चीज़ बार-बार आ रही है, जैसे प्रोटेक्शन का मैसेज था पहले इन 2 कार्ड्स में, है ना? फिर अब ये देखिए डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको बार-बार जैसे ना एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम बैठे हैं इधर। डिवाइन फोर्सेस हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप बिल्कुल निडर होके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। कोई चीज़ अगर आपको गलत लगती है, आप आगे चल के बोलो, है ना? चलिए देखते हैं कौन से ऐसी 3 चीज़ है जो आपके लिए चेंज हो रही है पॉज़िटिवली। हार्मनी, वॉव! आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपकी लाइफ में चीज़ें अब वो केओटिक एनर्जी चली जाएगी आपकी लाइफ से। जो बार-बार वो कलेश होते हैं, केओस होता है, वो चीज़ें अब शांत होंगी। अब चीज़ें बहुत आराम से, प्यार-मोहब्बत से होंगी आपकी ज़िंदगी में। विज़डम, वॉव! ओके। नंबर 7, शायद आप नंबर 7 बार-बार देख रहे हैं। 7 यहाँ पे 2 बार है। वॉव!
मेरी नज़र यहाँ जा रही है वेडनेसडे, हो सकता है वेडनेसडे को कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मेबी कमिंग वेडनेसडे आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट होने वाला है, वेडनेसडे आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा वाइज़ बन रहे हैं। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कार्ड को देख के कि अब ना आप हर चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दोगे। जैसे कई बार होता है ना कि अ, हम लोग हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ में आगे वाले को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में एक कि नहीं ये ऐसे है, वैसे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अब वाइज़ होके आप समझ रहे हो कि यार मुझे हर चीज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ बिना बोले भी हो रही है तो होने दो, या हर चीज़ में इंटरफेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप किसी पर्सन को 1 बार समझा दो, 2 बार समझा दो, तीसरी बार ठीक है नहीं ज़रूरत है। उसको अगर सुधरना है, उसको अगर अपने एक्शंस चेंज करने हैं, तो वो तीसरी बार में अपने आप कर लेगा। तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस आप समझ रहे हैं, ठीक है? फ्रेंडशिप, वॉव! नाइस। किसी-किसी के लिए आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग आ रहे हैं। ऐसे लोग जो सही में आपकी केयर करते हैं, ऐसे लोग जो आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करेंगे, जो आपको बोलेंगे कि आपको सही मायने में बताएँगे कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। आपको जहाँ हेल्प चाहिए होगी वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, ठीक है? ओके 1 मिनट। सो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं, वैक्स में ये क्या फिगर बना है? वॉव! अगर अगर ये आपको किसी तरीके से ये मुझे एक स्टार की एनर्जी दे रहा है, जैसे एक स्टार होता है ना, जैसे जैसे किसी की डेस्टिनी अ, हम बोलते हैं ना आपके सितारे अलाइन हो रहे हैं, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, आपकी डेस्टिनी अब खुलने वाली है जैसे, वैसी एनर्जी मुझे लग रही है इसको देख के। ओके, oops! ooh, ओके सॉरी अगेन। जैसे कि आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है। वॉव! सो मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपसे रेज़ोनेट किया होगा इस रीडिंग ने, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे नहीं रेज़ोनेट करती है, आप उसको लेट गो कीजिए, हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए होगा। मैं दोबारा आपको देखूँगी अपने चैनल के थ्रू, दूसरी रीडिंग के थ्रू। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।